आना 2 साल हो गए जी। लगता है ख़तरनाक बंदिश है, रोज़ी रोटी नहीं मिल रही। अब बताओ, अल्लाह जिसको नहीं देगा उसको कौन देगा, और जिसको अल्लाह देगा उसे कौन छीन लेगा। हमारी रोज़ी अगर जादूगर के बस में हो तो इतने दुनिया में मुसलमान हैं जादूगर किसी को खाने ही न दे लेकिन कल के दर्स में आया था ना, या तो हमारे किसी माजी के गुनाह की सज़ा है या हमारी इब्तिला है। मैंने एक दिन बताया था आपको कि गम और परेशानी में बंदा अगर गिले शिकवे करने लगे, अल्लाह के दर को छोड़ दे, तो समझो कि ये मुसीबत है, ये अज़ाब है, अज़ाब। लेकिन अहवाल आया तो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू होता है, गिड़गिड़ाता है, बिलबिलाता है, नमाज कतअन नहीं छोड़ता, जितनी बलाएं आती है उतने ही बिलबिलाता है अल्लाह के सामने। समझो कि ये आप पर रहमत है, अल्लाह आपको चीज़ों से काट के अपनी ज़ात से जोड़ना चाहती है। लेकिन ये राज लोग नहीं समझते जी। लोग समझते सिर्फ पराठा खाइए, बिरयानियाँ उड़ाइए और बेल बॉटम पहनिए, ब्रांडेड जूता पहनिए, अल्लाह बहुत खुश है। अगर ऐसा होता तो हुजूर अकरम 2 महीना तक भूखे ही न रहते जी। हमने समझा हुआ है कि अल्लाह की खुशी की दलील ये है कि खूब माल मटेरियल मिले। नहीं दोस्तों, हमारी तकदीर का लिखने वाला, और तकदीर पैदाइश से पहले लिखी तो जादूगर वहीं चला गया तकदीर लिखने, अल्लाह ताला का कलम पकड़ लिया था क्या उसने? क्या अकीदा हो गया आजकल लोगों का, मुसलमानों। जिसको देखो मोली सब जहां हाथ डालता हूं वही नाकामी होती है। अरे तुम्हारी माँ के पेट में पैदाइश से पहले अल्लाह ने तकदीर लिखी। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर लिख दी है। अब खामखा के लिए अकीदा ख़राब कर रहे हो, 1000 दरों पे जा रहे हो, खटखटा रहे हो, और जिसके दर पे सब कुछ मौजूद है उसके दर पे नहीं आ रहे हो। अरे दोस्तों, ये क्या है?